नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर बलिया जनपद के पूर्व सैनिक संगठन ब्लॉक चिलकहर से है, जहां सन 1999 के कारगिल युद्ध में पूर्व कैप्टन शत्रुघ्न सिंह के पैर में 2 गोली लगी थी, जो 13 दिनों तक अपनी बैरिक में नहीं जा पाए थे। आपको बताते चलें कि पूर्व सैनिक तथा कारगिल युद्ध के महानायक शत्रुघ्न सिंह को वीर चक्र से सम्मानित भी किया गया है। मौके पर मुख्य रूप से कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सूबेदार सिंह, सूबेदार सर्वजीत सिंह, कर्नल अरुण कुमार सिंह, निदेशक हवलदार पांडे, पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष महात्मा सिंह, उपाध्यक्ष गिरीश सिंह, महामंत्री गोरखनाथ यादव, उप निदेशक दिलीप भारद्वाज के साथ ही कोषाध्यक्ष दीनानाथ, रामाज्ञा यादव, अखिलेश सिंह, राधे श्याम, भजूराम जी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। मीडिया से रूबरू होते हुए शत्रुघ्न सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं इनकी जुबानी। इनकी कहानी सुनने के बाद आंख में आंसू आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम बागी बलिया के हैं, हम अपने घरों में और लोगों से सुनते थे कि हमारे बलिया के चित्तू पांडे व मंगल पांडे ने भारत को आजाद कराने में अपनी जान की बाजी लगा दिए थे। अतः मेरे मन में भी ख्याल आया कि मैं भी बलिया का नाम दुनिया में रोशन करूं। संवाददाता कंचन सिंह की खास रिपोर्ट। उस पल मतलब कैसे आप लोग को महसूस होता होगा जब आदमी आगे की तरफ मतलब उस स्थिति में पहुंचता है अटैक के लिए, तो हकीकत ये होता है कि एक भी चीज़ याद आता है कि हमारे पूर्वज, उन लोगों से प्रेरणा मिलता है कि मंगल पांडे का नाम आता है, वीर कुंवर सिंह का नाम आता है, बिरसा मुंडा का नाम आता है, भगत सिंह का नाम आता है, सुभाष चंद्र बोस की बात आता है। तो ये लगता है कि ये लोग भी अपने घर परिवार को छोड़ करके युद्ध में गए या उस जो मुहिम चलाए देश की सुरक्षा के लिए, देश के लिए, और उन्होंने खुशी खुशी फांसी पर लटक गए। कोई अपना जीवन बलिदान दिया, किसी ने अपने बाजू कटवा लिया। तो ये मौका है मुझे भी अपना इतिहास एक रचने का, और अभी मुझे पीछे घूम के देखना नहीं चाहिए। अभी वही एक मौका है जो उनके साथ हम कुछ अपना इतिहास लिख सकूं, और उसी प्रेरणा के साथ उसमें लड़ाई में अपने फौजी भाई शामिल हुए थे, कितने शहीद हुए थे। जब लड़ाई चल रहा होगा उस समय जब अपने साथ के लोग शहीद होते हैं, तो उस समय कितना मतलब कितना दर्द होता होगा, उसमें भी अपना आगे बढ़ना होता है। उस समय कैसा महसूस हुआ था? ये कारगिल युद्ध के अंदर हिंदुस्तान के टोटल 527 सैनिक हमारे शहीद हुए और लगभग 1265 लोग घायल हुए थे। इसमें गर्व की बात है हम सब उत्तर प्रदेश के होने के नाते कि उत्तर प्रदेश में जो 21 परम वीर चक्र विजेता हैं, उसमें से 5 लोग हमारे सिर्फ यूपी से हैं। तो यूपी के ये भूमि ही, मातृभूमि ही ऐसी मान्य पैदा करके इस राष्ट्र की सेवा में समर्पित की है कि 5 लोग पीवीसी हैं, 64 लोग हमारे जैसा वीर चक्रा, महावीर चक्रा हैं इस यूपी से। तो ये गर्व होता है अपने आप पर कि हम उस धरती से हैं जहाँ के पूर्वज ही ऐसे इतिहास लिखते जा रहे हैं। हम लोग उन्हीं की प्रेरणा से आगे ये लिखते गए। युद्ध में कितने लोग बचे थे आपके जो साथ में गए? हमारे जो हमारी टीम थी, उस टीम में 5 लोग शहीद हुए थे और हम लोग 6 लोग बचे थे, उसमें 11 आदमी थे। और उसमें एक और बता दूँ आपको, राष्ट्र की सेवा के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम सैनिक हैं, सैनिक ही सेवा कर सकता है। हमारे पास बहुत सारा पिक्चर भी है, मैं रखा हूँ। एक लड़का था जो वहाँ का सिविल आदमी है, और वो पहले एक मिलिटेंट था और सिलेंडर करके एक वानी का ड्यूटी करते हुए हम लोग के साथ रहा। चूँकि मैं बड़े कमांडर से काफ़ी लाइजन में रहता था, तो वो आकर के बोलता है कि मैं जीऊँगा तो आप लोग के साथ, मरूंगा तो आप लोग के साथ, लेकिन मैं छोड़ के वापस नहीं जाऊंगा। या तो हमको गोली मार दो या तो अपने साथ लड़ाई में ले चलो। चूँकि वो सिविल था, विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उसकी जो सत्यता है, उसकी जो हिम्मत की जगह देख करके उसके साथ बोलता है मेरे को कोई हथियार नहीं, मैं लड़ाई में चलूँगा। वो भी लड़का था, अब्दुल्ला करके है, और वो हमारे साथ लड़ाई में दिखवाने गया और वो लड़ाई में बहुत ही अच्छा काम किया। उसने 3 पाकिस्तानी सैनिक को मार गिराया, उसको हमारे साथ ही रहा, उसको भी गोली लगा। तो उसमें से 5 लोग जीवित बच के आए, जिसमें उस अब्दुल्ला को भी शौर्य चक्र मिला हुआ है।
ये जो आप लोग जान कर के ये गर्व महसूस करेंगे, उसी कारगिल कराने वाला है। और आज भी वो नौकरी कर रहा है, टीए में है। जब मिलता है तो पूरे उसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डिफेंस मंत्री उस आदमी से मिलते हैं और उसको सराहना करते हैं। आप उस युद्ध में कैसे बच के आए? जब गोली लग गया था, पैर इंजर्ड था, चल नहीं पाते थे, लेकिन मरता क्या नहीं करता। सबकी एक इच्छा है कि मौत तो निश्चित है, लेकिन कोशिश मनुष्य को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो मेरे दिल में आया कि ऐसे पड़े पड़े तो मरना तो है ही है, लेकिन यहाँ पढ़ के क्यों ये करूँ, मैं कोशिश करता हूँ। तो पीछे की तरफ जो पाकिस्तानी कुमार के जो हथियार था उसको भी लेकर के जब ये निश्चित हो गया कि अब हमको कोई नहीं हेल्प हो पाएगा, कोई नहीं उठा पाएगा या हमको वहाँ से निकाल नहीं पाएगा, तो मैं धीरे धीरे अपने इंडिया के पोस्ट की तरफ मैं चलना शुरू किया। और धीरे धीरे डेली रात में चलते थे, दिन में छुप जाते थे। जब आप चलना वहाँ से शुरू किए, कितना तारीख का, कौन सा महीना है? हमको अटैक में गए 27 मई की रात में। 28 मई के उन 2 पाकिस्तानियों को मारे। 29 तारीख के सुबह मुझे गोली लगा और 29 और 30 लगभग 36 घंटा मैं उसी जगह रहा और 31 मई को रात में चलना शुरू किया और 9 जून को अपने पोस्ट के ऊपर पहुंचा। धीरे धीरे डेली रात में चलते थे, दिन में छुप जाते थे, लेकिन 4 जून को जो 2 पाकिस्तानी को मारे, उसके बाद से मैं रात में भी, मैं मतलब रात दिन नहीं देखते थे, हम दिन में भी चलते थे, रात में थोड़ा 10 कदम चलना, मन के सिटना, फिर थक जाते थे, रुक जाते थे, क्योंकि पैर काफ़ी ख़राब हो गया था, हाथ दोनों ख़राब हो गया था। अब वो बैंडेज पट्टी दवा भी जो कुछ नहीं था, खाने के लिए कुछ नहीं था, तो इसलिए ये मेरा जो पानी भी नहीं था, तो आवाज़ वगैरह सब साउंड बंद हो गया था। चलते हुए तो ये पैर भी इतना ख़राब हो गया था कि मतलब बदबू आ रहा था। जब अपने पोस्ट पर 9 तारीख को 9 जून को पहुँचे तो लोग उठाए, उसको देखे। जब आप पोस्ट पे पहुँचे तो क्या वो उस समय तो आपको 15-20 दिन हो गया होगा, उस स्थिति में कैसे आपके यूनिट के लोग पहचाने? वो लोग को ये था कि ये जो आ रहा है ये पाकिस्तानी है, क्योंकि मेरा काफ़ी लगभग 6 महीना से मैं हेयर कट नहीं लिया था, दाढ़ी नहीं कटाया था, मेरा काफ़ी लंबा दाढ़ी था, लेकिन जो ड्रेस पहने थे वो इंडियन ड्रेस था। चूँकि वर्दी पहन के तो लड़ाई में आप जाते हैं, तो अपना इंडियन वर्दी देख करके वो लोग ये कह रहे हैं कि है तो पाकिस्तानी लेकिन वर्दी इंडियन पहना है। बिल्कुल नज़दीक से वो लोग हमारे पोस्ट वाले देखे। जो लोग देखे थे उनका भी नाम मेरा ही नाम है, कैप्टन शत्रुघ्न सिंह, वही उस पोस्ट पर थे। उन्होंने फर्स्टली देखा और देख करके बोलते हैं कि इसको शूट करना है। वो आपस में बात किए तो एक लड़का है सिपाही में तिगा करके, वो बोलता है कि सर मैं थोड़ा नज़दीक से देख के आऊँ, शत्रुघ्न सर भी, उनका भी दाढ़ी था। वो लड़का के मन में रखे थे, उनका भी नाम मेरा ही नाम है, कैप्टन शत्रुघ्न सिंह, वही उस पोस्ट पर थे। उन्होंने फर्स्टली देखा और देख करके बोलते हैं कि इसको शूट करना है। वो आपस में बात किए तो एक लड़का है सिपाही में तिगा करके, वो बोलता है कि सर मैं थोड़ा नज़दीक से देख के आऊँ, शत्रुघ्न सर भी, उनका भी दाढ़ी था। वो लड़का के मन में कहाँ से ईश्वर ने प्रेरणा दी और वो 10 कदम आगे बढ़ करके उसने सीटी बजाया। तो मेरा कान में आवाज़ तो आ रहा था, लेकिन मेरा मुंह से साउंड नहीं आ रहा था। मैं बहुत कोशिश किया बोलने के लिए, लेकिन बोल नहीं पाया। तो वो लड़का फिर दोबारा सीटी बजाता है, दोबारा बजाता है, लेकिन मेरा एक्शन हो रहा है कि मैं हाथ ऊपर उसको करके इशारा कर रहा हूँ कि आप नज़दीक आओ, क्योंकि कान में ये हो रहा है। मेरा अंदर से विवेक बिल्कुल काम कर रहा था। वो लड़का फिर पीछे आवाज़ देता है। कैप्टन कार्निक साहब एक आरटी के थे और कैप्टन शत्रुघ्न साहब एसी बटालियन के थे और एक तिगा, तीनों लोग आते हैं, हमको देखते हैं, पहचान लेते हैं और उठा के ले जाते हैं उस पोस्ट में। उस पर भी काफ़ी मैंने फायर आता था, तो वो लोग छुपा में ले जा करके हमारा ये जब कंडीशन देखे तो हम इशारा करना चाहते थे, मैं कार्निक का इशारा कर रहा था। उन लोगों को देखने के बाद मैं सेंसलेस हो गया, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ। वो लोग वहाँ स्टेशन पर मतलब उसको बैंडेज पट्टी किए, हाथ में किए, वहाँ से स्टेशन के ऊपर लेके गए मोटर पोजीशन पर, पीछे बैक लोड किए, वहाँ से हेलपेट ग्राउंड में ले गए और वहाँ से हेली से उठा करके हमको हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ जो डॉक्टर देखे तो इसका छोटा मोटा सब मांस वगैरह जो सड़ गया था उसको काट के निकाले, बैंडेज पट्टी किए,
और उन्होंने ये हुआ कि ये तो काफ़ी ख़राब हो गया, अब तो कटना पड़ेगा। फिर हमको नेक्स्ट डे 9 तारीख को 9 की रात में नहीं 10 जून को हमको भेजा गया चंडी मंदिर कमांड में। और वहाँ पर जा कर के जो वहाँ के डॉक्टर साहब थे उन्होंने देखा मेरे कैसे पढ़ा कि जवान क्या किया है, तो धीरे धीरे ट्रीटमेंट शुरू किए। जो इसका लैब में गया तो हड्डी वगैरह ठीक था और धीरे धीरे काफ़ी टाइम लगा, लगभग हम 1-1.5 साल व्हील चेयर में चला हूँ, फिर क्रेचिस पर चलने लगे। फिर जब अवार्ड लेने गए थे मैं स्टिक लेके गया था, बिल्कुल अब चलना फिरना मेरा। सबसे बड़ी बात ये होता है एक जवान के सामने भारत माँ की सेवा करना, उसके बाद परिवार भी देखना। अगर वो लड़का अगर जवान शादीशुदा है या माता पिता है तो उनकी आज इस समय आपको गोली लगी होगी, कैसे महसूस किए होंगे कि हमारे फैमिली के साथ आपके सामने मौत दिख रहा है। ये सूचना घर में हो गया था कि ये शहीद हो गए। इस पूरे बलिया की धरती पर ये मातम छाया हुआ था। लोग घर में जा कर के पूछते थे, देखते थे कि घर में मतलब पुछार करने जो बोलते हैं, चाहे लोग देखने के लिए, लेकिन बॉडी नहीं मिल रहा था। तो गांव के लोग जो सहयोग करके बोलते हैं कि मैंने पुतला जला के क्रियाक्रम शुरू करना चाहिए। सरकार से सभी लोग पहुँच ही रहे हैं, मीडिया से पहुँच रहे हैं, जो हम लोग आर्मी से हैं दानापुर सेंटर से, तो वहाँ से लोग आ रहे हैं, वो टेलीग्राम दे रहे हैं कि भाई डेथ, लेकिन बॉडी नहीं मिल रहा। तो घर वाला निराश होकर के हमारे खानदान में या गांव में सैनिक भी बहुत कम थे। खानदान का पहला आदमी था जो सेना में गया था मैं, तो वो उतना ज्ञान नहीं था। लेकिन मेरा एक भाई था जो 9 बिहार में है, वो कहता था कि जब तक बॉडी नहीं आता है मतलब ये फुल मत करो। लेकिन गांव के लोग कहाँ मानना, वो लोग अपना शुरू किए क्रियाक्रम। चूँकि डेथ कटिंग आ गया, मेरा जो सामान होता है यूनिट में वो आ गया। जो लड़के लेके आते हैं बोलते हैं वो अब नहीं मिल पाएगा। फिर ये लोग मजबूर हो करके कि भाई चलो, समाज के डर से ये सब क्रियाक्रम शुरू हो रहा है। और ये जब सूचना आता है तो शायद इतना खुशी कि दूजा जन्म तो है ही है, लेकिन ये पूरे बलिया के गौरव सभी लोग इतना भीड़, जितना मेरा शादी में भी क्या इतना फंक्शन कभी देखा ही नहीं, उतना हमारे जो दरवाजे पर मन खुशी का ही होता था। ये लोग जो पेपर में निकलता था, लोग पहुंचते थे। जब मैं 6 महीना बाद हॉस्पिटल से आया था, उस टाइम भी हजारों की संख्या में पर डे लोग आते थे, कोई गोरखपुर से, देवरिया से सुन करके हमसे मिलने के लिए। तो उस टाइम पर यही लगता था कि चलो जो मैंने चोट लगा ऐसा ही मेरा चोट खत्म हो जाएगा। जब आप घर पहुँचे इलाज करा के रखना, तो आप मैडम या माता अब उसको हम उससे बड़ा नहीं कर सकता हूँ। इतना खुशी हुआ जिसका बेटा वापस आ गया, जिसका पति आ गया, जिसका पिता आ गया, और लोग जो समाज के एक बालक आ गया, जितना गर्व वो लोग महसूस कर रहे हैं, तो उस खुशी में मेरा जो जख्म था वैसा ही ठीक हो गया। अब आगे का जो आज के ज़माने में जो बच्चे हो रहे हैं उनको क्या संदेश लास्ट भोजन में रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आज के नए जनरेशन पीढ़ी का एक ही मेरा रिक्वेस्ट है, प्रेरणा है, उनको मार्गदर्शक ये है कि ये देश सेवा, हम लोग बोलते हैं कि हम एक देश सेवा कर सकें। देखिए परिवार के लिए सब कोई देख रहा है, लेकिन जब देश की सेवा करना है तो आपको पूरे जीवन नहीं करना है, सिर्फ एक दिन करना है, 1 घंटा करना है, वही आपका इतिहास लिखा जाएगा। तो हम सबको बोलता हूँ कि आप जिस रूप में हैं, आप मीडिया से हैं, आप बैंक से हैं, आप रेलवे से हैं, आप गाँव के ग्रामीण से बच्चे हैं, आप खेती कराते हैं, लेकिन आप अपना उसमें से जिस तरीका से आप जिसको जानते हैं, ये आदमी बॉर्डर पर जा रहा है, हमसे खड़ा होकर उसको सम्मान करते हैं, तो उस लड़ाई में जो आप भी शामिल है, आप भी देश राष्ट्रभक्ति है, आप सेवा कर रहे हैं। जैसे आप ट्रेन में चलते हैं, कोई अगर देखते हैं कि सैनिक है, वर्दी पहना है, तो कृपया आप कोशिश करें कि प्लीज करके उसको सीट मिला है नहीं मिला, आप बैठा दिए, समझिए आप भी एक राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। ये मेरे तरफ से मेरा सोच है। बिलोंग करता हूँ। सबसे पहले मैं आपके चैनल पर धन्यवाद करता हूँ और साथ ही समस्त देशवासियों को 15 अगस्त के शुभ अवसर पर स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूँ।
में भर्ती हुई? देखिए, सेना एक सेवा का माध्यम है। सेना एक जवान के लिए भारतीय सेना का सदस्य होना अपने आप में बहुत गर्व की विषय है। और फिर बलिया की धरती जो मंगल पांडे से संबंध रखती है, अगर उस धरती पर पैदा होकर के और सैनिक के रूप में हमें सेवा करने का मौका मिले तो इससे बड़ा सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। मैंने अपनी सेना की पूरी सर्विस 30 साल आर्मर्ड कोर में, टैंक ट्रूप में ये जूनियर लीडर के तौर पर 15 साल सेवा की है और ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। और मैं इसके लिए अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता हूँ कि मैं इस धरती से पैदा हुआ हूँ जहाँ से मंगल पांडे का संबंध है, और मैं इस धरती पर पैदा होकर के सेना में मुझे 30 साल सेना में सेवा करने का मौका मिला। अभी आप रिटायर होने के बाद भी अगर आप सेना के जवान हैं, पूर्व सैनिक हैं, तो क्या कहीं अगर किसी पूर्व सैनिकों को दिक्कत आती है तो कितना उसके लिए आप लोग खड़े होते हैं? मैं एज ए पूर्व सैनिक हमेशा मेरा पहला मेरा विजन ये है कि मैं अपने समाज में आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा मार्गदर्शक और एक अच्छे सैनिक के रूप में उनको प्रेरित कर सकूं कि आपको मौका मिले तो आप सेना में जाएं और देश सेवा करें। साथ ही एक सैनिक की समस्या तो कभी ख़त्म नहीं होती, सैनिक चुनौतियों से हमेशा सामना करता है। सरदार मेजर आर्मी कैप्टन शत्रुघ्न सिंह, यूपी बलिया, ग्राम गदैला से हूँ। और 1999 में मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ था जो कारगिल युद्ध में मैं शामिल हुआ। मुझे ये लगता था कि ये जो वीरों का धरती, जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश, अगर ये कहा जाता है, ये मोटो है, तो ये मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं कोई इतिहास लिख सकूं, कि आने वाला पीढ़ी उस इतिहास को पढ़े। ये मौका जीवन में सबको बार बार नहीं मिलता है, जो मुझे वो प्राप्त हुआ और मैं उसमें जाके शामिल हुआ। और मैं कोशिश किया एक सैनिक के नाते कि मैं अपने बागी बलिया का नाम रोशन करूं, कुछ इतिहास लिखूं जो आने वाली पीढ़ी को पढ़ सके। कैसे सर आपके मन में आया कि मैं आर्मी ज्वाइन करूं, सेना में ही जाऊं? हाँ, सेना में जाने का मुख्य ये हुआ था, जब मैं किसी के पास गया हुआ था, मैं देखा उनकी वर्दी, उनका ड्रेस देख करके मुझे लगा कि नहीं, एक जो सोल्जर है वो कितने कठिनाई में भी इस तरह के रह करके और इतना खुश रहते हैं। एक सैनिक, कुछ पहाड़ हो, बर्फ हो, रेगिस्तान हो, वो जहाँ भी रहते इतना खुश रहते हैं। वो मुझे भी लगा कि नहीं, ये जीवन सबसे बेस्ट है, ईमानदारी वफादारी से रह करके देश का भी सेवा करें, परिवार का भी है कि हम परिवार के अपने सही सलामत देख रेख कर सकते हैं। कहीं भी मैं ट्रीटमेंट के लिए जहाँ साइड से पढ़ाई लिखाई सब कुछ कर सकता हूँ और देश सेवा भी कर सकता हूँ। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे सेना में जाना चाहिए और मैं उन्हीं को देख करके प्रेरित हो करके मैं सेना में चला। कब गए आप सेना में? वो कौन सा पल था? किस सन में आप सेना में गए? 1988 में मार्च महीना में मैं दानापुर में एनरोलमेंट हुआ और वहीं से मेरा ट्रेनिंग हुआ। ट्रेनिंग के बाद 1 बिहार रेजिमेंट में मेरा फर्स्ट पोस्टिंग हुआ। मैं बलिया का हूँ, लेकिन बिहार रेजिमेंट में वैकेंसी होती है, मैं वहाँ जा कर के एनरोलमेंट हुआ। किस सन में आप गए? 1988 में। तो जब 1999 आपके सामने आता है, जब कारगिल का युद्ध हुआ, तो उस समय आपको कैसे महसूस हो रहा था? 10 साल 11 साल मेरा सर्विस हो गया था और चूँकि हम श्रीनगर में ही पोस्टेड थे, और मुझे महसूस ये हुआ कि ये लड़ाई जो है, हम लोग पेपर में, पत्रिका में, अपना बुक में पढ़ते हैं कि इतना साल में लड़ाई हुआ, आदमी को सौभाग्य नहीं प्राप्त होता है कि हम जाके सामने हों। लेकिन काफ़ी दिनों के बाद, जैसे 99 के बाद आज 25 साल हो गया, 25 साल के अंदर कोई लड़ाई नहीं हुआ। तो ये चीज़ हम लोगों को, मतलब इतना ट्रेनिंग किए, सब कुछ हुआ, उसी के नाम पर इतना दिन सर्विस किया हूँ, लेकिन ये मुझे अभी मौका मिला है, इस मौका को खोना नहीं चाहिए। तो 99 में मैं कारगिल में, श्रीनगर में पोस्टेड था और कारगिल में जब युद्ध हुआ तो मैं वॉलंटियर उसमें जा कर के शामिल हुआ, क्योंकि छुट्टी आना था। छुट्टी के लिए मैं अपना सब कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह लेके मैं रास्ते में आ गया था और मैं पुनः वापस चला गया और जा कर के उस लड़ाई में शामिल हुआ। ये क्योंकि मुझे लगता था कि यही एक मौका है अपने आप को दिखाने का,
अपने देश का, राज्य का, डिस्ट्रिक्ट का, गांव का नाम हम रोशन कर सकें। लेकिन ये सौभाग्य प्राप्त होते गया, कुछ अपने दिल में जबा भी था करने का और करते गया। हम नहीं, मेरा पूरा जो टीम थी सबने किया और यहाँ तक पहुँचे। ऐसे तो बागी बलियाँ, ऐसे ही बलियाँ के लोग ही बागी कहा जाता है। और उस समय जब आप लोग को सूचना आया होगा कि हाँ यहाँ पाकिस्तान से हमको युद्ध करना है, उस पल मतलब कैसे आप लोग को महसूस होता होगा? जब आदमी आगे की तरफ मतलब उस स्थिति में पहुंचता है अटैक के लिए, तो हकीकत ये होता है कि ये भी चीज़ याद आता है कि हमारे पूर्वज, उन लोगों से प्रेरणा मिलता है कि मंगल पांडे का नाम आता है, वीर कुंवर सिंह का नाम आता है, बिरसा मुंडा का नाम आता है, भगत सिंह का नाम आता है, सुभाष चंद्र बोस की बात आता है। तो ये लगता है कि ये लोग भी अपने घर परिवार को छोड़ करके युद्ध में गए या उस जो मुहिम चलाए देश की सुरक्षा के लिए, देश के लिए, और उन्होंने खुशी खुशी फांसी पर लटक गए। कोई अपना जीवन बलिदान दिया, किसी ने अपने बाजू कटवा लिया। तो ये मौका है मुझे भी अपना इतिहास एक रचने का, और अभी मुझे पीछे घूम के देखना नहीं चाहिए। अभी वही एक मौका है जो उनके साथ हम कुछ अपना इतिहास लिख सकूं, और उसी प्रेरणा के साथ उसमें लड़ाई में अपने फौजी भाई शामिल हुए थे, कितने शहीद हुए थे। जब लड़ाई चल रहा होगा उस समय जब अपने साथ के लोग शहीद होते हैं, तो उस समय कितना मतलब कितना दर्द होता होगा, उसमें भी अपना आगे बढ़ना होता है। उस समय कैसा महसूस हुआ? जो कि हमारे आने वाले समय में भविष्य के लिए कुछ निर्णायक भूमिका, अच्छे कार्यों में कारगर सिद्ध हो सके। उसके पहले मैं संरक्षक महोदय से निवेदन करूंगा कि सभा की शुरुआत करने से पहले अपना कुछ संबोधन 2 मिनट का दे, मार्गदर्शन दे। उसके बाद मुख्य अतिथि का हम लोग सुनेंगे, फिर अगला कार्यक्रम। पूर्व सैनिक संगठन की जय, पूर्व सैनिक संगठन की जय, पूर्व सैनिक संगठन की जय। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।